नमस्कार। कश्मीर मेरा है, कश्मीर मेरा है। कश्मीर भारत का है, कश्मीर पाकिस्तान का है। पेपरों में कश्मीर भारत के पास है, सपने पाकिस्तान कश्मीर के देख रहा है। 78 इयर्स की लड़ाई इस 15 अगस्त 2025 में 78 इयर्स हमें हो जाएंगे कश्मीर मेरा करते करते, जो अपना ही है। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, छोटा है, इजी लैंग्वेज में है, कैसे कश्मीर हमें मिला। पर क्या कारण है? इतनी सरकारें आई, कांग्रेस आई, भाजपा आई, फिर कांग्रेस आई, फिर भाजपा आई, बड़े बड़े धुरंधर प्रधानमंत्री आए, बड़े बड़े नेता इसमें इंक्लूडेड हैं। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। अब आप कहेंगे ये छोटी सी प्रॉब्लम कैसे है? भाई मोदी जी पूरे वर्ल्ड में नाम है उनका। पड़ोसी मुल्क में कुछ होता है, थोड़े देशों में पड़ोस में कुछ होता है, वो मदद के लिए चले जाते हैं और अपने भारतीयों की मदद नहीं कर पा रहे। आप अगर बड़े से बड़े काम कर सकते हैं तो क्यों कश्मीर का केस सॉल्व नहीं कर रहे? ये हर बार हर 10-12 सालों में समझौता करना, फिर लड़ाई करना, फिर समझौता करना, फिर लड़ाई करना, कितना नुकसान है? कितने सैनिक बिन बात के मारे जा रहे हैं। क्या युद्ध करने से अच्छा होता है? याद रखिए, युद्ध और जंग सबसे आखिरी लास्ट ऑप्शन है। इतने साल मनमोहन सिंह रहे, क्यों वो कश्मीर का केस सॉल्व नहीं कर पाए? ठीक है, वो कहते हैं उन्हें पाकिस्तान को वो सपोर्ट करते थे, लेकिन अब तो होना चाहिए। अटल बिहारी जी भी, उन्होंने भी राज करा, कारगिल की लड़ाई कराई, थोड़ी और बढ़ा लेते। सबके मन में ऐसे सवाल आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं। लेकिन ये सब सवाल जब मेरे मन में आए तो मैंने फिर हिस्ट्री पढ़ी। क्या कारण है, क्यों समझौता हो नहीं पा रहा? थोड़ा परेशान आप लोग हो गए, मैं भी ऐसी हुई थी। बहुत डीप जाकर मैंने एक एक दिन का हिसाब लिया। कश्मीर की कहानी शुरू हुई इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। जब भारत आज़ाद होने के कगार पे था। बहुत लंबी कहानी है इसकी। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए पूरी कश्मीर की एक सीरीज़ चला सकती हूँ, जिसमें आपको हर साल का एक एक पॉइंट पता चलेगा कि कैसे हमारी सरकार फंस गई। इसीलिए सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, और चाहे कोई भी सरकार आ जाए, वो इतनी आसानी से इस छोटे से मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाते। जब भारत आज़ाद हो रहा था तब हमारे पूरी जगह, पूरी इंडिया में 565 रियासत थी। सब अलग अलग राजा थे, सबके अंडर में अपनी अपनी सिटीज़ थी, जो भी था सारा उनका राज्य था। ये सब भारत के नहीं थे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंडिया छोड़ के जा रही थी। जो ब्रिटिश इंडिया थी वो हमें मिल रहा था सिर्फ। और मेरा मानना है, जो मैंने पढ़ा है, कि 40% से ज़्यादा रियासत उस टाइम पर, 40% से ज़्यादा रियासत थी भारत के अंदर। इन सबको एक करना था। पटना अलग, दिल्ली अलग,
गुजरात अलग, महाराष्ट्र अलग, तेलंगाना अलग, सॉरी तेलंगाना नहीं, हैदराबाद अलग, है ना, केरला अलग, बंगाल अलग, सब कुछ, ये सारी रियासत थी एक अलग अलग राजाओं की। इन सबको समझाकर एक भारत बनाना था। थैंक यू फॉर सरदार पटेल जी, जिन्होंने इतनी मेहनत करी और आज हम चैन से जिस भारत में रह रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि मेरा भारत महान, वो उनकी देन है। एक इंसान ने छोटी सी गलती करी, गलतियां हो जाती हैं, मे भी हो सकता है उनसे हो गई हो, क्योंकि उस समय का दौर सच में बहुत बुरा था। नेहरू जी की एक छोटी सी गलती के कारण कश्मीर फंस गया, अदरवाइज रिटर्न में कश्मीर आज भी हमारे पास है। अब बात यहाँ आती है कि जब रिटर्न में हमारे पास है और इन दो देशों के बीच समझौता कराने के लिए कोई और नहीं है, पाकिस्तान ने अभी अभी 2-3 दिन पहले शिमला समझौता कैंसिल करा। मैं समरी में बता देती हूँ, उसका मतलब यह है कि कोई तीसरा आदमी हमारे बीच नहीं आएगा, घर की बात है, हम दोनों आपस में मिलकर समझौता कर लेंगे। लेकिन उसने ये समझौता कैंसिल करा, कहने के लिए कैंसिल करा, उससे पहले वो कई बार रूल तोड़ चुका है। कारगिल की लड़ाई तभी हुई थी, शिमला समझौता तो 1971 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में हुआ था। उसमें था साफ कि आप अपने पड़ोसी मुल्क को परेशान नहीं करेंगे, उनके किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, मगर पाकिस्तान मानता ही नहीं है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसमें गलती पाकिस्तान की है? पाकिस्तान खुद चार भाग में बटा हुआ है। पहला, उनकी जनता बिल्कुल अनपढ़, जाहिल, जो खाने तक के लिए तरस रही है। सुना है 600 रुपये किलो आटा है वहाँ पर पाकिस्तान में, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि क्या है वहाँ पर। और थर्ड में सरकार, जो हमेशा लाचार और बेबस बनी खड़ी रहती है। तीसरे नंबर पे आता है वहाँ का आतंकवाद, आतंकवादी, टेररिस्ट, वो कुछ भी कहें लेकिन है वो वहीं के ही। और मुझे पूरा यकीन है ये जो आज़ाद कश्मीर फ़ौज बनाई थी इन्होंने, वही आज की डेट में पाकिस्तान की टेररिस्ट जो है, उनके आतंकवाद जो फैलाते हैं वो वही हैं। नंबर 1 पे आती है वहाँ की आर्मी, जो हर समय कूदती है, हर समय उसे लड़ना है, हर समय सीज़ फायर करती है वो बॉर्डर्स पर। आज की डेट में भी वो खबरें नहीं आती कितने लोगों को, क्योंकि बॉर्डर्स पे सिर्फ सैनिक रहते हैं, आर्मी रहती है, बहुतों को वो मार चुके हैं, मौका पाकर मारते हैं, गला काट लेते हैं। बहुत दुखदाई है। तो हमारी लड़ाई उन 3 से तो है ही नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज से है, वही सब कांड कराती है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, चलती रहेगी। बहुत लंबा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं बोल सकती वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप कश्मीर की पूरी बेसिक कहानी सुनना चाहते हैं, बहुत आसान शब्दों में, एक कहानी की तरह, तो मैसेज करिएगा, मैं आपको एक सरल कहानी की तरह सुनाऊंगी, ताकि हमारा वहम दूर हो जाए कि आखिर सरकारें समझौता क्यों नहीं कर पा रही हैं। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जागरूक नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना यही है कि प्रॉब्लम की जड़ पे जाओ
और सोचो कि ये हुआ क्यों है। किसी के भी कहने पर कुछ भी नहीं मान लेना। नहीं समझना है हमें कि इंसान क्या कह रहे हैं। हर किसी की सोच अलग है, लेकिन जो रिटर्न में प्रूफ है, जो हिस्ट्री हमारी बताती है, जो विलय पत्र बता रहा है, उसे मानिए। उसके सिवा फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। धन्यवाद।